वेलकम टू द अल्टीमेट वर्ब मास्टर क्लास। वर्ब्स के बिना सेंटेंस बनाना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या आप वर्ब्स के सभी फॉर्म्स को और टेंस को इफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं? अगर नहीं करते हैं ना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग वर्ब्स के हर एक एस्पेक्ट को बारीकी से समझेंगे और उन्हें यूज कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। बस 15 से 20 मिनट, बस 15 से 20 मिनट अगर आज आप लोगों ने इस क्लास को यानी कि इस सेशन को दे दिया ना, तो आज के बाद से वर्ब्स के ऊपर आप सभी लोगों की मास्टरी हो जाएगी। अरे जरा सा आंखों को बंद करिए और इमेजिन करके देखिए कि आप अंग्रेजी बोलते समय एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में है, आपके अंदर से पसीना नहीं आ रहा है, माइंड ब्लैंक नहीं हो रहा है। अंग्रेजी बोलते समय अक्सर लोगों के साथ में ऐसा होता है ना कि अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई अंग्रेजी बोल के दिखाओ, तो आप ऐसे तो ट्रांसलेशन बना लेते हैं, ऐसे तो लिख लेते हैं, मने मने अंग्रेजी बहुत बोलते हैं, लेकिन जब अंग्रेजी बोलने के लिए बोला जाए ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो आज के बाद से ऐसा नहीं होने वाला। इमेजिन करके देखिए ना कि आप अंग्रेजी बोल रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में, आप एकदम परफेक्ट तरीके से जिस भी सेंटेंस में जहां पे भी वर्ब्स का किस फॉर्म का कहां पे यूज करना है, आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में कर रहे हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं। सोच के देखिए अगर ऐसा होगा तो कैसा रहेगा। आपको पता है आज यही होने जा रहा है। आपके डेली कन्वर्सेशन में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अंग्रेजी बोलिए, हिंदी बोलिए, हर जगह पे वर्ब्स का सबसे पावरफुल रोल होता है। पता है मेरे दोस्तों, सबसे पावरफुल रोल होता है। और अगर आपने यही नहीं समझा ना, तो समझ लीजिए कि गलती करना अंग्रेजी बोलते समय 100% का चांसेस रहता है। 100% चांस है कि आप अंग्रेजी बोलते समय गलती करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लूज हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ मैंने आपको हल्की सी झलक बताई है, बल्कि आज के इस वीडियो में तो हम लोग उन वर्ब्स की भी बात करेंगे ना जो सबसे ज्यादा हम लोग को कंफ्यूज करती है अंग्रेजी को बोलते समय और अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस लिखते समय। उन वर्ब्स की भी बात करेंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनके जो ट्रिक यानी कि उनके जो ट्रिक्स होते हैं ना, उनको भी समझेंगे। और वीडियो के एंड तक आप ऐसे सभी वर्ब्स को आसानी से समझ पाएंगे जिन्हें समझने में आपको अभी तक बहुत ही मुश्किल होती थी। तो क्या आप सभी तैयार हैं इस वर्ब्स की मास्टर क्लास के लिए, जिसके बाद से आप लोग वर्ब्स में मास्टरी हासिल कर लेंगे? वीडियो को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने लिखा है कि व्हाट आर द वर्ब। व्हाट आर द वर्ब यानी कि वर्ब होता क्या है और इसका यूज कहां पे करते हैं, कैसे करते हैं, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब है। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि वर्ब होते क्या है, इनका कहां पे यूज करते हैं। देन आफ्टर सेकंड नंबर पे हम लोग सीखेंगे सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। बहुत सारे लोग ये जान के कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है, कहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, कहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करना है। इवन यहां तक कि उनको तो पहचानने तक नहीं आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, उनको पता ही नहीं है। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे हम लोग ये चीज सीखेंगे। तीसरे नंबर पे अगर आप यहाँ पे आके देखिएगा तो हमने एक टॉपिक बनाया टेंस और वर्ब का रिलेशनशिप क्या होता है। यानी कि बहुत आप लोग जब यूज करते हैं, यानी कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप लोग ये चीज जरूर महसूस करते होइएगा। अगर आप सच में अंग्रेजी सीखते हैं और स्ट्रगल करें तो आपको एक चीज तो जरूर समझ में आ गई होगी कि टेंस में और वर्ब में बहुत सारी ऐसी कॉमन चीजें आपस में मिलती हुई दिखाई देती है। आखिरकार ऐसी क्या बात है, इसलिए हम लोगों ने टॉपिक क्या बनाया कि टेंस और वर्ब का रिलेशन। ठीक है, हम यहाँ पे टेंस और वर्ब के रिलेशन को समझेंगे कि आखिरकार खास बात क्या है इन दोनों के बीच में। ठीक है, चौथे नंबर पे जरा ध्यान से समझिएगा, टाइप्स ऑफ वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें एक पार्ट और आता है हेल्पिंग वर्ब का। तो इन सभी को हम लोगों ने क्या किया है कि एकदम बारीकी से आपको एकदम पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा के, मतलब यहाँ पे हम लोग आज इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक्शन वर्ब क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ पे होता है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं, कहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनता है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब बनता है, कहाँ पे ये लिंकिंग हो जाता है, कहाँ पे ये एक्शन होता है, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में वर्ब का यूज कैसे करते हैं, कहां पे करते हैं, कहां पे प्रेजेंट में जो है वर्ब का यूज कौन से फॉर्म का होगा, पास्ट में कौन से फॉर्म का होगा, फ्यूचर में कौन से फॉर्म का होगा, ये सब कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। और लास्ट में अगर आपको बताया जाए कि वर्ब की प्रो टिप,
यानी कि इन सभी को समराइज करके आपको 2 से 4 लाइन में इतनी अच्छे तरीके से मैं आपको लास्ट में वीडियो के बताऊंगा, जिसको बोलते हैं प्रो टिप। तो अगर आप लोग इन 6 पॉइंट को अगर समझ गए ना, तो जान लीजिए आज के बाद से फिर वर्ब्स की आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त। इसीलिए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ में, ठीक है। वीडियो की शुरुआत हो चुकी है पहले पॉइंट के साथ में। यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द वर्ब्स। हम लोगों ने क्या किया, वर्ब्स को यहाँ पे 4 भागों में बांट दिया। बिल्कुल ही एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वर्ब्स को 4 भागों में बांटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ पे है फोर्थ, ठीक है। एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस वाले भाग को इधर रखते हैं और इस वाले भाग को इधर रखते हैं। एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि जगह रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और अच्छे से यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, कुछ रूल्स को लिखेंगे, ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले भाग को समझते हैं, एक्शन को और स्टाइल को। यहाँ पे लिखा है वर्ब्स। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कैसे समझेंगे कि ये एक्शन और स्टाइल कैसे इस वर्ब्स को लिंक करता है, यानी कि इससे कैसे हमको समझ में आएगा कि वर्ब्स क्या होता है। तो याद रखिए, यहाँ पे लिखा है कि हम आपको बोल के बताते हैं कि वर्ब शोज द एक्शन और स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब शोज द एक्शन और स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब। यानी कि वर्ब जो है ना, वह एक ऐसा शब्द होता है जो क्या करता है, एक्शन को और स्टाइल को दिखाने का काम करता है। यानी कि वर्ब क्या है, एक शब्द है, और वो शब्द करता क्या है, वो शब्द करता है क्या कि वो एक्शन को दिखाता है। एक्शन का मतलब कार्य को दिखाता है, एक्शन मतलब काम को दिखाता है, और क्या दिखाता है, स्टाइल को दिखाता है। अब आप कहेंगे सर इससे कैसे समझ में आएगा कि ये वर्ब्स है, तो ध्यान से जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वर्ब्स क्या होता है, ये कैसे एक्शन और स्टाइल से आप साबित कर सकते हैं कि इसे वर्ब्स कहते हैं, तो समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि हंस रहा है, कोई व्यक्ति हंस रहा है, तो आपने कैसे कहा कि वो हंस रहा है। सबसे पहली बात तो 2 बात याद रखिए कि वर्ब्स को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो हम कैसे महसूस कर सकते हैं, किसी भी एक्शन से और किसी के स्टाइल से हम महसूस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है, कोई काम करता है, और काम को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। तो हम कैसे जानते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, तो हम उसके एक्शन से और स्टाइल से, यानी कि उसके बॉडी के एक्शन, यानी कि उसका जो हाव भाव है, उस एक्शन से और उसके स्टाइल से हम ये समझ जाते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। एग्जाम्पल बताता हूं, कोई हंस रहा है, तो क्या हंसना शब्द आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। अगर देख सकते हैं तो आप उसे पकड़ के दिखा दीजिए। आप उसे नहीं पकड़ सकते। रोना, क्या आप रोना को अगर आपको रोना दिखाई देता है तो क्या आप उसे पकड़ सकते हैं, तो जवाब आएगा नहीं। तो ये तो सिद्ध हो गया कि भाई आप वर्ब्स को देख नहीं सकते हैं, और अगर आप जिसे देख नहीं सकते हैं तो आप उसे छू भी नहीं सकते हैं। तो ना आप जिसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो महसूस भी कैसे कर सकते हैं, जिसे देख भी नहीं किया, जिसे छुआ ही नहीं, तो उसे महसूस कैसे किए। तो सवाल अब ये आएगा कि कैसे महसूस कर सकते हैं। तो किसी इंसान के या किसी भी जानवर के, किसी भी पक्षी के, किसी भी कीड़े मकोड़े के, जो लिविंग पर्सन है ना, वो काम करेगा। और वो काम करेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई काम कर रहा है, यानी कि कोई जीवित पर्सन है, कोई जीवित है, ठीक है, तो वो काम करेगा। तो काम करेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो काम कर रहा है, तो आपको ऐसे पता चलेगा, कैसे, उसके एक्शन से। वो कैसे एक्शन करेगा, वो अपने शरीर से एक्शन करेगा, वो अपने बॉडी से एक्शन करेगा। उसके बैठने का स्टाइल, उसके चलने का स्टाइल, उसके सोचने का स्टाइल, उसके हंसने का स्टाइल, उसके रोने का स्टाइल, आप उन दोनों चीज से पता करेंगे कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई काम कर रहा है। और आप वो भी कंफर्म नहीं करते, आप सिर्फ तुक्का लगाते हैं, आप अंदाजा लगाते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, रो रहा है, कोई व्यक्ति हंस रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है। मान लीजिए कि आप किसी शादी में गए, शादी में छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि हाँ ठीक है, आप किसी की मैयत में चले गए। कोई व्यक्ति मान लेते कि मर गया, और आप अपने दोस्त के साथ में क्या है कि उस मैयत में चले गए, ठीक है। अब आपने देखा कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, और जो लोग हैं वो बहुत सारे लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, शोक में डूबे हुए रो रहे हैं। अब वहां पे हुआ क्या कि एक व्यक्ति जो है, जो मरा होगा, उसका एकदम खास व्यक्ति होगा, वो क्या है कि वो बहुत ही सर पटक पटक के रो रहा है, वो बहुत ही सर पटक पटक के रो रहा है। तो अब आप वहां पे पता है क्या कर रहे हैं, उस अपने बगल वाले दोस्त को जिसके साथ में आप गए हैं, अरे यार ये जो आदमी जो है ना बहुत सर पटक पटक के रो रहा है, ये रो नहीं ना रहा है, ये दिखावा करने की कोशिश कर रहा है कि हम बहुत ज्यादा ही शोक में, दुख में डूबे हुए हैं।
इसलिए ये आदमी इस तरीके से जो है दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। ये एक्चुअल में अंदर से रो नहीं रहा है, ये सिर्फ लोगों को दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। वो व्यक्ति सर पटक पटक के रो रहा है। एक्चुअल में अब वो क्या सच, मतलब कि वो सच में शोक में डूबा हुआ है, सच में उसके ऊपर दुख पहाड़ टूटे हुए हैं, या वो दिखावा कर रहा है, ये तो सच्चाई वो व्यक्ति ही जानता है ना। आपने तो सिर्फ अंदाजा लगा के अपने दोस्त को बोल दिया ना कि भाई वो दिखावा कर रहा है, उसके आंसू तो गिर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसके बॉडी के एक्शन से और स्टाइल से सिर्फ ये महसूस किया कि हो सकता है वो व्यक्ति क्या कर रहा है, रोने का नाटक कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि वो उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया है, उसके साथ में ऐसा कुछ घटना घट गया है। वहीं पे बगल में एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पे, एकदम शांत मुद्रा में बैठा हुआ है, इस तरीके से वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। और फिर से आप अपने दोस्त को पता है क्या बोल रहा है, वो जो व्यक्ति है ना अंदर से रो रहा है। क्या कर रहा है, अंदर से रो रहा है। मतलब वो तो बिल्कुल ही, अब तो ये तो उल्टी सीधी बात हो गई ना भाई। एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, तो आप कह रहे कि वो अंदर से रो रहा है, और जो व्यक्ति आंसू बहा बहा के रो रहा है, आप कह रहे कि वो दिखावा कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम वर्ब्स को देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ किसी इंसान के बॉडी से, यानी कि उसके किसी भी इंसान के बॉडी के एक्शन से और स्टाइल से क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, तुक्का लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है अपने हिसाब से। ये तो समझ में अब आ गया ना आपको कि यहाँ पे ये दो भागों को हमने बांटा कि एक भाग जो है वो वर्ब्स क्या करता है, एक जगह पे एक्शन को और स्टाइल को दिखाता है। तो यहां से हमको ये समझ में आ गया कि वर्ब्स होता क्या है। तो वर्ब्स जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो कैसे महसूस कर सकते हैं, किसी के एक्शन से और स्टाइल से ये महसूस कर सकते हैं कि कोई आदमी कोई काम कर रहा है। समझ में आ गया, पहली बात हमको ये समझ में आ गई, यानी कि ये वाला भाग हमारा क्लियर हो गया। और इसमें एक लाइन आप और ऐड कर सकते हैं, जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, उससे हम वर्ब्स कहते हैं। और इसलिए 90% जो वर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स के साथ साथ में अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं, जैसे वॉकिंग, स्लीपिंग, लाफिंग, ये सब क्या है, ये सब वर्ब्स है, लेकिन वर्ब्स के साथ साथ में ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। ठीक है, ये बात मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई ताकि आपके पास में और जानकारी अच्छी हो सके। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे वाले भाग पे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे वाले भाग को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, हमारे पास में जगह रहेगा जितना ज्यादा, तो हम लिखने में थोड़ा सा हमको आसानी होगा। अब यहाँ पे डूइंग वाले और बीइंग वाले सेक्टर पे आ जाइए। ये वाला भाग हमको समझ में आ गया, एक भाग वर्ब का। ठीक है, अब दूसरा भाग क्या है, यहाँ पे डूइंग और बीइंग लिखा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जैसे, अब यहाँ पे आप बोलिए कि ये वर्ब जो है, अब ये दो प्रकार का होता है। एक जो वर्ब होता है वो डूइंग होता है, और एक जो वर्ब होता है वो बीइंग होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई डूइंग वर्ब है और कोई बीइंग वर्ब है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक एग्जांपल लिखना है। जैसे हमने बोला यू गो टू द मार्केट, यू गो टू द मार्केट, और इसके लिए हम लोग बोलेंगे you are a student, you are a student। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो डूइंग है ना, ये डूइंग जो है ये एक मेन वर्ब होता है। डूइंग जो क्या होता है, ये एक मेन वर्ब होता है, और इससे हमेशा किसी ना किसी के काम के होने का बोध होता है। समझ में आ रहा है, डूइंग एक मेन वर्ब होता है, उससे हमेशा किसी ना किसी के काम के होने का बोध होता है, तो उसे हम बोलते हैं डूइंग वर्ब। और यहाँ पे ये जो आर है ना, ये जो आर है ये एक बीइंग वर्ब है जो किसी के होने का बोध करवाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कि वह शब्द जिससे किसी के कुछ होने और करने का बोध होता है तो उसे हम वर्ब्स कहते हैं। तो जिससे किसी के होने का बोध होता है उसे हम बोलते हैं बीइंग वर्ब, यानी कि बीइंग का मतलब होता है होना, बीइंग का मतलब होता है होना, और डूइंग का मतलब होता है करना। डूइंग का मतलब होता है करना। तो एक होता है करने वाला वर्ब और एक होता है होने वाला वर्ब, और दोनों से होता ही बोध है। तो कौन सा बोध होता है, एक से काम का बोध होता है और एक से किसी के कुछ होने का बोध होता है। आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, आप होशियार हैं, आप बुर्बक हैं, आप बेईमान हैं,
आप ईमानदार हैं, तो ये जो आपके होने का बोध करवा रहा है, ये कौन करवा रहा है? ये आर करवा रहा है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सब क्या है? ये सब एक बीइंग वर्ब होते हैं। ये सब क्या होते हैं? एक बीइंग वर्ब होते हैं जो किसी के होने का बोध करवाता है कि आप क्या हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं। ये सब होने का बोध कौन करवाता है? ये इज, एम, आर करवाता है। जैसे आपने बोला यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आपने बोल दिया इज, आपने बोल दिया एम, यहाँ पे आपने बोल दिया वॉज पास्ट के लिए, और किसका यूज कर देंगे? वर का। इसको वर पड़ेगा, वेयर नहीं पड़ेगा। आपने बोल दिया हैज, आपने बोल दिया हैव, आपने बोल दिया हैड, डूड। ये सब ये से अक्सर क्या है कि ये बीइंग वर्ब में भी आते हैं, जो आपको एकदम अभी मैं एकदम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो एक जैसे आपने बोल दिया हंसना, खेलना, कूदना, रोना, खाना, पीना, ये सब क्या है? ये सब एक डूइंग वर्ब है जो काम दिखाता है, जो काम को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? वो डूइंग वर्ब कहलाता है। और एक जो कोई व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति क्या है, तो उसके क्या होने का, यानी कि वो जो है उसको होने को, यानी कि उसको बताने के लिए कि आप डॉक्टर हैं, कि आप इंजीनियर हैं, आपको बताने के लिए जो वर्ब यहाँ पे यूज किया जाता है सब्जेक्ट के बाद, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, जो भी चीज हो, वो आपका एक बीइंग वर्ब कहलाता है जो आपके होने का बोध करवाता है कि आप क्या है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये दो बातें तो समझ में आ गई होगी वर्ब्स की, कि व्हाट आर द वर्ब। तो वर्ब को हमने चार भागों में बांटा, एक यहाँ पे आपका एक्शन और स्टाइल का है, और एक आपका डूइंग और बीइंग का है। एक्शन और स्टाइल क्या है? कि वर्ब्स को हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम वर्ब्स कहते हैं। तो हम कैसे महसूस करते हैं? किसी भी व्यक्ति के एक्शन से और स्टाइल से हम महसूस करते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ठीक है। इसलिए जो 90% वर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स के साथ साथ में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं। ये पहली बात हम लोगों ने सीखा। दूसरी बात हमने ये सीखी वर्ब्स के लिए कि वर्ब्स यहाँ पे फिर से अगर हम इसको और जानेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब्स फिर से दो भागों में बट गए। एक वर्ब जो होता है डूइंग होता है, और डूइंग का मतलब होता है करने वाला वर्ब, जिससे किसी के काम का बोध होता है, उसे हम बोलते हैं डूइंग वर्ब। हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ना, रोना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब क्या है? ये सब डूइंग वर्ब है, जिसको हम मेन वर्ब बोलते हैं। और एक होता है आपका बीइंग वर्ब। बीइंग का मतलब होता है यूज ऑफ टू बी, जैसे आप पढ़िएगा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये सब क्या है? ये सब आपका जो है एक बीइंग वर्ब होता है, जिससे क्या है कि किसी के होने का बोध होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बीइंग वर्ब कहते हैं। आई होप यहां तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं सिंगुलर और प्लूरल को लेके, इसलिए हम लोगों ने दूसरे नंबर पे कवर किया सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को। तो चलिए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि यहाँ पे वर्ब्स लिखा है, और वर्ब्स को सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? 5 भागों में बांटा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ब्स के ये 5 फॉर्म होते हैं, यानी कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, जिसको आप लोग V1, V2, V3, V4, V5 बोलते हैं। बट आज के बाद से ऐसे मत बोलिएगा। क्या बोलना है, कैसे बोलना, बता देता हूं। आप फर्स्ट वाले को क्या बोलिएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर से वन मोर टाइम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। आज के बाद से ऐसे ही बोलिएगा, V1, V2 मत बोलिएगा, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको अच्छे से अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, ठीक है। ये बात हम लोगों ने समझ ली। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है। क्योंकि ग्रामर क्या कहता है? ग्रामर ये आपको बोलता है कि आपको हमेशा सेंटेंस को बनाते समय एक काम को ध्यान में रखना है कि जब भी आपका सब्जेक्ट अगर वो सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो आपको उसके साथ में जो वर्ब लगाना है वो कौन सा लगाना है? सिंगुलर ही लगाना है। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपके साथ में उसको जो वर्ब लगाना है वो कौन सा लगाना है? वो प्लूरल ही लगाना है। एकदम ध्यान से दो बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाना पड़ता है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको वर्ब प्लूरल लगाना पड़ता है। और यहीं पे 5 वर्ब के जो है फॉर्म लिखे हुए हैं, और इसी में से कुछ ऐसे वर्ब है जो सिंगुलर है, कुछ ऐसे वर्ब है जो प्लूरल है। अगर आपको नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके सबको समझते हैं कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा वर्ब प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, हम लोग इसको समझेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ये याद रखिएगा कि ये एक ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब है। डिक्शनरी में जितने भी वर्ब्स दिए गए हैं ये सब V1 में ही रहते हैं।
V2 V3 V4 V5 तो ये बनाया जाता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है, ये बनाए गए हैं, ये थे नहीं। ओरिजिनल फॉर्म, बेस फॉर्म क्या है, ये V1 ही है, यानी कि आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो बोला है, अब ये है क्या, ये जो है ये आपका प्लूरल फॉर्म है। कौन से फॉर्म में रहता है ये आपका प्लूरल फॉर्म में रहता है। कौन से फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में रहता है, यानी कि इसका जो रूप है ये क्या है, ये एक बहुवचन क्रिया है, बहुवचन क्रिया है, यानी कि प्लूरल वर्ब होता है। इसका यूज कहाँ पे होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। कहाँ पे यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, याद रखिएगा। V1 यानी कि आपका जो V1 है, ये जो आपका फर्स्ट फॉर्म है, ये कौन से फॉर्म में रहता है, ये प्लूरल फॉर्म में रहता है, यानी कि इसका हमेशा इस्तेमाल जो करेंगे आप कौन से सब्जेक्ट के साथ में करेंगे, तो हम यहाँ पे आपको एक साइन दे देते हैं, ये प्लस का साइन है। प्लस का मतलब होता है प्लूरल, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लूरल। और यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि जो ये V1 है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो है, ये आपका प्लूरल फॉर्म है, और इसका यूज कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक चीज तो हम लोगों ने समझ लिया कि V1 जो होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो होता है, वो प्लूरल होता है, और इसके साथ में हमेशा हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे, यानी कि इसके साथ में कौन सा सब्जेक्ट लगाएंगे, तो हमेशा हम यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट ही लगाएंगे। अब यहाँ पे V2 को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो आपका V1 है ये प्लस है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो आपका V1 है ना, ये आपका माइनस और प्लस दोनों होता है, यानी कि ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। माइनस का मतलब होता है सिंगुलर, और प्लूरल का मतलब होता है यानी कि प्लस का मतलब होता है प्लूरल। सॉरी, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी, बोलना कुछ है, बोल लेते हैं कुछ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि सिंगुलर का मतलब होता है माइनस, अब प्लूरल का मतलब होता है प्लस। जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखा है, प्लस, तो ये इसका मतलब क्या है कि ये साइन ये आपको बताता है कि ये जो V1 है ये क्या है, ये प्लूरल है। और यहाँ पे ये जो V2 है, इसमें आपको दोनों साइन दिखाई दे रहा है कि सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि नो सिंगुलर नो प्लूरल, इट मीन्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका V1 है, यानी कि V2 जो है, ये माइनस प्लस दोनों है, सिंगुलर प्लूरल दोनों है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसका यूज होता है आपका पास्ट टेंस में। कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में, याद रखिएगा, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में इसका हम लोग यूज करते हैं। यहां तक हमको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने V3 पे। तो V3 में भी आप सेम बोलिएगा कि ये माइनस प्लस दोनों होता है, माइनस प्लस दोनों होता है। और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं परफेक्ट टेंस के लिए। किसके लिए करते हैं, परफेक्ट टेंस के लिए, ठीक है, परफेक्ट टेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप जैसे बोलेंगे V4, तो V4 में भी आप बोलिएगा सिंपल सी बात कि ये भी माइनस है और प्लस दोनों होता है, यानी कि ये भी सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है, इट मींस बोथ, यानी कि दोनों होता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कौन सा टेंस में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये बात भी हमको समझ में आ गई V4 की भी, ठीक है। अब यहाँ पे V5 पे आ जाइए। तो ये जो V5 है आपका, यह आपका जो है माइनस है, ये क्या है आपका माइनस है। देखिए V1 जो है ये आपका प्लस है, और V1 जो है आपका माइनस है। V1 यानी कि प्लूरल होता है, और V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म होता है, यहाँ पे आप फॉर्म भी लिख लेते हैं हम लोग, सिंगुलर फॉर्म होता है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, तो सेम चीज जैसे V1 का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है, इसका भी यूज कौन से टेंस में होता है, तो इसका भी यूज प्रेजेंट टेंस में ही होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इसमें मैं आपको थोड़ा सा और एक दो बात बता देता हूँ कि V1 का ही, यानी कि V1 एक प्लूरल फॉर्म होता है, V1 का ही सिंगुलर जो होता है वो V5 होता है, ठीक है। तो V1 का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, V2 का मतलब होता है पास्ट टेंस, V3 का मतलब होता है परफेक्ट टेंस, V4 का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, और V5 का मतलब भी होता है प्रेजेंट टेंस से। बस कंडीशन क्या है कि V5 जो है वो सिंगुलर वर्ब होता है, और V1 जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है। V2 सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, V3 सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, V4 भी आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, यानी कि माइनस प्लस दोनों होता है। यहाँ तक तो आप लोग का बात समझ में आ गया। अब तो आप लोग पहचान जाएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई सिंगुलर वर्ब, हाउ टू आइडेंटिफाई प्लूरल वर्ब। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। V1 प्लूरल वर्ब, V2 सिंगुलर प्लूरल दोनों, V3 सिंगुलर प्लूरल दोनों, V4 सिंगुलर प्लूरल दोनों, V5 माइनस यानी कि सिंगुलर वर्ब है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है।